नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक निमाड़ी लोक कथा लेकर आया हूँ। आपसे निवेदन है कि इस लोक कथा को पूरा सुने, अंत तक सुने। अगर पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ एक निमाड़ी लोक कथा। एक समय की बात है, नर्मदा किनारे ओमकारेश्वर के आसपास के घने जंगलों में एक चंदन का पेड़ था। वह चंदन का पेड़ अपने सुगंध से वातावरण को सुगंधित बनाए रखता था, लेकिन वह दुखी भी रहता था। और उसे दुख इस बात का था कि उस पर कोई पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता था, क्योंकि चंदन के पेड़ पर सांपों का बसेरा रहता था। उसकी खुशबू से आसपास के पेड़ पौधे उससे ईर्ष्या करते थे। वे उसके दोस्त नहीं थे और ना ही उससे बात करते थे। चंदन का पेड़ बहुत दुखी रहता था और आसपास के पेड़ पौधों से दोस्ती करने और बात करने को कहता था। चंदन के पेड़ के नज़दीक ही एक पलाश का पेड़ था। पलाश जिसे निमाड़ी में खांकरा कहते हैं। तो चंदन के पेड़ ने जब खांकरा से दोस्ती के लिए कहा तो खांकरे ने चंदन की बात मान ली। अब खांकरा और चंदन दोनों दोस्त बन गए। अब चंदन और खांकरा दोनों आपस में बातचीत करते और मस्त से रहते। एक दिन एक लकड़हारा सूखी लकड़ियां ढूंढते ढूंढते चंदन और खांकरे के पेड़ के पास आ पहुंचा। उसे सूखी लकड़ियां नहीं मिल रही थी। वह उदास और परेशान होकर वहीं बैठ गया था। लकड़हारे को देखकर खांकरे ने उससे पूछा कि भाई, इतना उदास क्यों हो? तो लकड़हारे ने कहा कि मैं सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा हूं, लेकिन मिल नहीं रही है। तो खांकरे ने कहा, भाई इसमें परेशान होने की क्या बात है? वो देखो सामने चंदन का पेड़ खड़ा हुआ है, उसमें ऊपर की तरफ बहुत सूखी लकड़ियां हैं जो तुम्हें बाजार में अच्छा दाम दिला देंगी। लकड़हारा तुरंत चंदन के पेड़ पर चढ़ गया और लकड़ियां काट ली। चंदन को खांकरे की यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने मन ही मन सोचा कि जिसे मैं अपना मित्र मानता था उसी ने मेरे साथ आज धोखा कर दिया और मेरी लकड़ियां कटवा दी। चंदन के पेड़ ने सोचा कि इस बात का बदला जरूर लूंगा। जब भी मौका मिलेगा इस बात का बदला तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अब लकड़हारे ने लकड़ियां काट ली थी, लेकिन लकड़ियों को गट्ठर बनाने के लिए, उसे बांधने के लिए उसके पास रस्सी नहीं थी और उसे कुछ मिल भी नहीं रहा था। चंदन के पेड़ ने लकड़हारे से पूछा कि क्यों भाई, क्या बांधने के लिए कुछ चाहिए? तो लकड़हारे ने कहा, हाँ भैया। तो फिर चंदन ने कहा कि फिर देखते क्या हो, देखो सामने खांकरे का पेड़ खड़ा हुआ है, उसकी जड़ खोद लो। उस जड़ से तुम्हें बहुत सारी रस्सियां मिल जाएंगी और सिर्फ अभी के लिए नहीं, तुम बाद के लिए भी रस्सियां निकाल सकते हो। और जब भी तुम्हें रस्सी की जरूरत पड़े यहीं आ जाना और खांकरे की जड़ निकाल लेना और रस्सियां बना लेना। तुम्हारी रस्सियों की सारी जरूरत खत्म हो जाएगी। लकड़हारे ने खांकरे की जड़ों को खोदना शुरू कर दिया और जड़ों से ढेर सारी रस्सी निकालकर बनाकर लेके चला गया और गट्ठर बांधा। और उसे जब भी अब जरूरत पड़ती वह वापस आता और खांकरे की जड़ को खोदकर रस्सी बनाकर लेकर जाता। इस प्रकार खांकरे की जड़ कट जाने से, जड़ बार बार खुद जाने से धीरे धीरे करके खांकरे का पूरा पेड़ ही सूख गया। मित्रों, ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, खासकर जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे नज़दीक हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार के हैं, मित्र हैं। हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम हमें कभी ना कभी भुगतना ही पड़ता है, जिस प्रकार खांकरे ने भुगता।